हेलो दोस्तों, आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे और दीपावली एवं छठ पूजा गोवर्धन पूजा की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो चैप्टर हम चालू करने वाले हैं 10 चैप्टर चालू करने वाले हैं ऑनलाइन। ऑफलाइन मैंने पढ़ा चुका हूँ, इसका बेसिक पता चुका हूँ, बट फिर भी बच्चों ने बोला कि सर 10 जो चैप्टर है वो पुनः चालू करें। बहुत कम समय में आपको बेहतरीन ढंग से ऑब्जेक्टिव मैं देने वाला हूँ। जानता तो ब्रीथ के बारे में बहुत कुछ हूँ, बट दोस्तों उतनी टाइम हमारे पास अभी नहीं है। एक बार होता है ना, कुछ ही पढ़ा लेते हो ना तो दोबारा पढ़ाने में अजीब लगता है, मतलब लगता है मन नहीं लगता है। बट ध्यान दीजिएगा और मैं कोशिश करूंगा कि अवेलेबल वीडियो चलाऊंगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। इसमें कुछ है नहीं, कुछ एग्जाम्पल भी हो सकता है तो कराऊंगा। मैंने बोला एक चैप्टर का नाम है ब्रेथ। क्या नाम है? ब्रेथ। और इसको अंग्रेजी में हम लोग सर्कल कहते हैं। स्पेलिंग CRICLE। सर्कल मतलब ब्रेथ। अगर ये वीडियो देखते हो ना ध्यान से सुन लो, भले हेडफोन है ना तो हेडफोन लगा लो कान में, मोबाइल को दूर रख दो, तो आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। ब्रीथ चैप्टर जो है बहुत मस्त चैप्टर है। एग्जाम में आपको 8 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। 3 या 4 ऑब्जेक्टिव कर देता है और उसमें 2 मार्क्स का एक सिद्ध करने वाला दे देता है कि इस छोटी सी, क्योंकि वृत्त की जो सबसे छोटी त्रिज्या होती है ना वो क्या होती है? वृत्त स्पर्श रेखा पर लंब होती है, वो वाला एक क्वेश्चन आएगा। वृत्त की कोई भी अगर आपने सिद्ध कर दिया कि हाँ ये देखो सबसे छोटी है, तो वह सबसे छोटी जो रेखाएं होती हैं वह किसी भी स्पर्श रेखा पर लंब ही होती है। क्योंकि आप लोग देखे होंगे वृत्त में कोई भी रेखा खींची जाएगी तो सीधा खींची जाती है, न कि वक्र खींची जाती है, तो लंब होता है। आइए मैं उस प्रमेय को भी सिद्ध कराऊंगा सेकंड वीडियो में, पर देखते हैं। दोस्तों मैंने बोला कि वृत्त आखिर कहेंगे किसको, तो ये कह रहा है कि किसी बिंदु को केंद्र मानिए। सबसे पहले कोई भी अगर सरफेस प्लेट है तो उसको एक केंद्र मानना पड़ेगा। उस बिंदु को केंद्र मानकर कुछ त्रिज्या भी लेना पड़ेगा, मतलब कितना बड़ा वृत्त बनाना चाह रहे हो वो त्रिज्या पर निर्भर करता है। वृत्त की जो आकार है वह त्रिज्या पर ही निर्भर करता है। ऑब्जेक्टिव में आए तो जवाब दे दीजिएगा। जितनी बड़ी त्रिज्या लोगे उतना बड़ा वृत्त बनेगा, जितनी छोटी त्रिज्या लोगे उतनी ही वृत्त बनेगी। अतः वृत्त की जो आकार है वह दोस्तों त्रिज्या पर कह रहे कि किसी बिंदु को केंद्र मानकर कुछ त्रिज्या लेते हुए उसके परितः, मतलब त्रिज्या लिए अब त्रिज्या के परितः, चारों तरफ त्रिज्या के परितः खींचे गए गोल घेरे को वृत्त कहते हैं। दोस्तों समझ में आया? मैंने एक लिया केंद्र और इतनी सेंटीमीटर के त्रिज्या लिया R, डिनोट्स करते हैं छोटी R से, R कर दियो और इसके परितः चारों तरफ घुमाए गए गोल घेरे को वृत्त कहते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा किसको हम लोग वृत्त कहते हैं और इसमें किसको वृत्त कहते हैं। भैया हो इस सारा क्षेत्र को वृत्त कहते हैं। देख लो ये सारा क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे? वृत्त। आप बाहर से अगर अंगुली टच करेंगे इसको ये क्या टच कर रहे हैं, ये क्या टच कर रहे हैं वो मैं बताऊंगा कि ये क्या टच कर रहे हैं, परिधि। आइए दोस्तों मैंने लिया किस त्रिज्या की बात हुई है इसमें, तो त्रिज्या किसको बोलते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं रेडियस, इसीलिए तो लोग R लिखते हैं। रेडियस क्या होता है कि वृत्त के केंद्र एवं परिधि तक, परिधि मैंने इसको बोला जो टच कर रहा हूं ना परिधि, तो वृत्त के केंद्र एवं परिधि यहाँ हो जाए या यहाँ हो जाए या यहाँ हो जाए या यहाँ हो जाए या यहाँ हो जाए। अनेक प्रकार की वृत्त में त्रिज्याएं होती है। एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती है? कितनी त्रिज्याएं? ऐसे तो एक ही त्रिज्या होकर वृत्त खींच जाती है, लेकिन कहने का मतलब है कि अनेक त्रिज्याएं उसमें खींची जा सकती है। आगे बढ़े दोस्तों। वृत्त एवं परिधि की जो न्यूनतम दूरी होती है, और ये जो वृत्त के केंद्र हुआ, वृत्त के केंद्र हुआ और केंद्र से परिधि, केंद्र से परिधि, ये जो सबसे छोटी न्यूनतम दूरी है, किसी ने यहाँ तक मिला दिया, कोई बात नहीं, ये भी त्रिज्या है। तो वृत्त के केंद्र एवं परिधि तक की जो न्यूनतम दूरी होती है उस दूरी को हम लोग दोस्तों त्रिज्या कहते हैं, अंग्रेजी में रेडियस। आगे बढ़ो। ओके, क्या करें कि व्यास, डायमीटर, व्यास को अंग्रेजी में डायमीटर कहते हैं, इसीलिए हम लोग व्यास को D से सूचित करते हैं। कह रहा है कि छोटू व्यास किसको बोलते हैं? डायमीटर। कह रहे हैं कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है, आप लोगों ने त्रिज्या पढ़ लिया, त्रिज्या किसको बोलते हैं? तो त्रिज्या की अगर दुगुनी दूरी कर दिया जाए, मान लो कोई वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो व्यास दुगुनी कर दो, 5 दूना 10।
अभी बुझाएगा 10, अभी तो 10 बुझाइबे करेगा। जब हम क्वेश्चन आप पूछेंगे ना तो बुझाइबे ना करता है कि वो दुगुनी होता है कि वो दुगुनी होता है, वो आधी होती है कि क्या होती है। ना समझोगे तो हो गया। 10 बोलना जरूरी नहीं है इसमें। मैं जानता हूँ बोलते हैं, आसान होता है तो लोग बच्चे बोल देते हैं, जो हार्ड होता है नहीं बोल पाते। भाई इससे बढ़िया है कि आराम से क्लास में बैठ जाओ, सीखते रहो, लास्ट में बोलना टीचर बोले जो आ रहा है तो आइए। डायमीटर, वृत्त के त्रिज्या दुगनी, वृत्त की त्रिज्या की दुगनी दूरी को हम लोग व्यास कहते हैं। और हमने दोस्तों 2024 के एग्जाम, 25 के एग्जाम करने के लिए सारे मैथ मैंने पढ़ा चुका, सबसे पहली बार खत्म हो चुकी है। अब हमारे एक और चैप्टर है, 11 चैप्टर पढ़ना दोस्तों। मैं 11 चैप्टर को लेकर कर रहा हूँ और एक और चैप्टर है 13 चैप्टर बस। थैंक यू। हमारे यहाँ 2 चैप्टर बची हुई है, 2 चैप्टर पढ़ा देंगे। आ रहा है व्यास, आप लोग समझ गए कि त्रिज्या जो भी होगी, त्रिज्या के हम लोग दुगनी दूरी को व्यास कहते हैं। अब आती है परिधि। अब इसको अंग्रेजी में हम लोग ने लिख दिया है सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस, ध्यान दीजिएगा, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस को हम लोग वृत्त के, ध्यान दीजिएगा, इसको किसको कहते हैं व्यास पर भी, वृत्त के बाहरी गोल घेरे की लंबाई को परिधि कहते हैं, यानी सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो जो सरकमफ्रेंस होता है यानी परिधि जो होती है वो वृत्त की बाहरी गोल घेरे की लंबाई। अब मान लो यहाँ से तोड़ने के प्रयत्न करोगे और तोड़ करके अगर यहाँ से टोटल निकालोगे तो एक प्रकार की लंबाई निकल जाएगी, यहाँ भले वहाँ गोलाकार उसकी बात है। तो ये जो लंबाई हुई इसी को सरकमफ्रेंस बोलते हैं। हंस लिया करो, मजा ले लिया करो, क्योंकि दोस्तों मुझे मालूम हो गया है कि जो हमारे पास पढ़ रहे हैं वो उनका टाइम हो चुका है जाने का, क्योंकि मैंने दिसंबर में सारे बच्चों को छोड़ देते हैं। इसमें ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि ये लोग 2 3 ट्यूशन पढ़ रहे हैं। जो भी वीडियो देख रहे हैं अगर पेरेंट्स, तो आप अपने बच्चों को इस प्रकार से न करें, डिसिप्लिन देना सीखें। अगला है वृत्त, नोट नंबर 1। वृत्त पर केवल एक बिंदु को प्रतिच्छेद या स्पर्श करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। बस 1 दिसंबर को चले जाओगे, यहाँ से नवंबर तक पढ़ाई चलेगी। दिसंबर और जनवरी दोस्तों आप अपना घर पर तैयार कीजिएगा, बस काम खत्म। केवल साइंस आपको पढ़ा देंगे। वृत्त पर केवल एक बिंदु को, अगर वृत्त पर केवल एक बिंदु को प्रतिच्छेद कर रही है तो उस रेखा को हम लोग, प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। जैसे ये वृत्त हुआ, कितना होगा, ऐसे सट गया, एक बिंदु पर सटा तो इसको स्पर्श बिंदु करेंगे। अगर 2 बिंदु पर चला यहाँ से यहाँ तक, नहीं, इसको हम लोग छेदक रेखा कहते हैं, क्योंकि ये 2 बिंदु को प्रतिच्छेद कर रहा है। नेक्स्ट मैंने लिखा है कि वृत्त पर 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा को प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। अब पता चल गया कि एक को ना स्पर्श रेखा कहेंगे और एक यहाँ और एक यहाँ, 2 बिंदु को प्रतिच्छेद कर दिया, अतः आर पार कर दिया, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। नेक्स्ट, प्रतिच्छेदी रेखा वृत्त को 2 भागों में, यानी एक लघु वृत्तखंड और दूसरा दीर्घ वृत्तखंड में बांटती है। लघु वृत्तखंड क्या होता है और दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है वो समझते दोस्तों, मैं समझा रहा। जैसे एक मान लो आ गई आपको वृत्त में, क्या यार, और कौन बांटता है, त्रिज्या। ऐसे तो इसमें बहुत सारा चैप्टर है, लॉन्ग चैप्टर है, इसी से संबंधित 12 चैप्टर भी है, 12 चैप्टर, ठीक है। त्रिज्या खंड वो भी है, ध्यान दीजिए। मैंने क्या बताया किसको, ये मान लो एक वृत्त है, ठीक है, इसको तो स्पर्श रेखा कहते हैं। एक स्पर्श रेखा, 2 स्पर्श रेखा, 3 स्पर्श रेखा, मतलब एक बिंदु पर छू रही है। तो बताओ दोस्तों स्पर्श रेखा कितनी है, 4। स्पर्श रेखा कितनी है, स्पर्श रेखा जो हो गई दोस्तों अनंत हो गई। क्या हो गई, अनंत। वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत, क्योंकि एक और एक से अगर ज्यादा हो तो उसको हम लोग बहुवचन कहते हैं हिंदी में, उसको अनंत कहते हैं। और भी खींची जा सकती है, मैंने ये बोला, यानी अनेक प्रकार की स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन दोस्तों स्पर्श रेखा तो अनंत हुई, मैं एक और स्पर्श रेखा खींच रहा हूँ, थोड़ा सा वैसे बता रहा हूँ तो बताने दीजिए, बहुत मजा। मैं क्या बोला कि अगर ये वृत्त है तो वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से ये सवाल, यही बार बार पूछता है। लोग रट जाते हैं कि वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं होती है और वहां ऑप्शन 2 होना चाहिए सही। क्यों, ये कह रहे कि वृत्त के बाहरी बिंदु से खींचे गए वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं जा सकती है, तो दोस्तों इसका जवाब होगा मात्र 2। तीसरा को अगर खींचने का प्रयत्न करोगे ये तो पता क्या चलेगा,
अब स्पर्श रेखा किसको बोलते हैं? केवल छू कर चलना ही है, मतलब आगे भी बढ़ाने पर वह वृत्त को छेदे नहीं, ठीक है, दो बिंदु पर छेद रही है, तो ये दो ही होती है दोस्तों। और मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी अगर स्पर्श रेखा है, हाँ चलो अब देखो, बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा कितनी होती है? रट जाइएगा, दो होती है, क्योंकि बाहरी बिंदु से दो ही स्पर्श रेखाएं जा रही है। और मैंने बोला कि अगर छोटू ये वृत्त है और दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दिया, ये और ये, तो दोस्तों इस रेखा को हम लोग, इस रेखा को, क्योंकि रेखा यहाँ से यहाँ तक आई है, इस रेखा को दोस्तों छेदक रेखा कहते हैं। कौन रेखा? छेदक रेखा कहते हैं। तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगता हो। इसको हम लोग छेदक रेखा कहते हैं। अब इतना ही नहीं, अगर छेदक रेखा है तो आप इस पर व्यास और जीवा को भी समझिए। कोई भी अगर वृत्त है, मान लो यहाँ तक लिखते जाना है, अगर मान लो ये वृत्त है, तो वृत्त में के जो दो ठो बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर रही है, स्पर्श रख रही है, तो इस रेखा को हम लोग जीवा कहते हैं। छेदक रेखा नहीं, दो रेखाओं को स्पर्श कर रही है, कभी कभी छेदक कर रहा है, तो ये नहीं कहलाएगी, ये नहीं कहलाएगी, छेदक रेखा हो गई। जीवा किसको बोलती हैं? वह दो बिंदु, वृत्त के अंदर दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है। और यही जीवा अगर मान लो आधे पर चल गई, ये भी छोटी है, लेकिन इसमें जीवा में सबसे जो बड़ी जीवा होती है व्यास की, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का नाम क्या है? सबसे बड़ी जीवा का नाम मान लो ये है, हमने मान लिया बीचों बीच ये है सबसे बड़ी, ए और बी। तो वृत्त की जो सबसे बड़ी हुआ, तो बताओ पूरा व्यास नहीं हुआ जी। अब त्रिज्या के दुगुनी लंबाई को व्यास कहते हैं, तो त्रिज्या यहाँ तक और त्रिज्या यहाँ तक, तो सबसे लंबी दूरी को, यानी बड़ी जीवा को व्यास कहते। आप ये भी समझ, सबसे बड़ी जीवा को क्या। अब बात आई कि स्पर्श रेखा, वृत्त पर तो स्पर्श रेखा अनंत होती है, लेकिन एक बाह्य बिंदु से दोस्तों मात्र दो होती है। आगे थोड़ा बता दूं। अब कुछ फॉर्मूले पूछे जाते हैं आपसे, वीडियो समझ में आ रही है? तो हाँ, क्या आती है ध्यान देना। कह रहे कि वृत्त की क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र, तो दोस्तों क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर याद होना चाहिए। आर जहां रेडियस है, मैं बता देता हूँ, आर क्या है? जहां आर जो है वह त्रिज्या है, क्या है? त्रिज्या है। और पाई की जो वैल्यू होती है वह 22/7 होती है। और अगर पूछे 22 क्या है, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर कोई कैसे इसका मान जो आता है 22/7 क्या है, इसे p बटा क्यू के रूप में लिखा गया है, परिमेय संख्या है। दोस्तों ये भी आपको अच्छा लगता है? तो जब अच्छा लगता है तो वीडियो को थोड़ा शेयर जरूर करें। आगे बढ़े, हमारा ये वृत्त हो गया। अगला बात आती है वृत्त की परिधि से सूत्र। सेम प्रोसेस यही रहेगा, वृत्त का परिधि। परिधि जो होता है वो मुझे मालूम है कि तुम लोग पढ़े हो 2 पाई r। अब इसमें आपको समझाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी सारा चीज तो यही है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या, जो कि चैप्टर 1-2 में पढ़े हो लगभग 1 है। बिल्कुल। तो दोस्तों आपको इतना समझ में आया होगा कि क्षेत्रफल की जो होती है वो पाई आर स्क्वायर, और जो परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है। दोस्तों चाहोगे तो यहाँ से आपको त्रिज्या का भी फॉर्मूला निकल जाता है, व्यास का भी फॉर्मूला निकल जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये तो क्षेत्रफल। अब मैं कहूँ अर्धवृत्त का माने आधा वृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कोई बताए?
तो भैया हो हाई तब वृत्त हुआ, हाई तब वृत्त हुआ और रंग रहे हो, तो रंग रहे हो तो क्षेत्रफल हुआ। बट आपको कितना रंगनी है? आधे रंगना है। आधे को रंगने के लिए क्या करते हो? 1/2 से भाग करते हो, आधे ना हुआ। तो दोस्तों पूरा तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता था, लेकिन बट्टा में क्या लगा देना है? 2। तो परीक्षा में इतना नहीं पूछता, परीक्षा में ऐसे ऑप्शन दिया रहता है पाई आर स्क्वायर बट्टा में ऐसे 2, तब तक काम जो हुआ जाता है। भैया हो इसका मतलब हुआ कि 2 से ही भागा दिया हुआ है। आप पाई आर स्क्वायर बट्टा में 2 लिखो, अच्छा है पाई आर स्क्वायर ऐसे बट्टा में 2 लिखो। और इतना ही नहीं दोस्तों, और लिखा रहता है, याद रखिएगा जो ऑप्शन आपको आधा के लिए ध्यान देना है, वो लिखा रहता है 1/2 गुना पाई आर स्क्वायर, अच्छा है 1/2 पाई आर स्क्वायर। बात क्या हुआ? एक ही। तो दोस्तों अगर आपसे एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ऐसे तो आप छोड़िएगा नहीं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि आप अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। तो भैया हो अर्धवृत्त का आप थोड़ा सा परिधि भी निकाल लीजिए। परिधि में थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ जाता है, क्या? क्योंकि परिधि तो लंबाई को न कहते हैं। तो आपने निकाल लिया अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का। देखो आज मैं वृत्त के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ, इसलिए आपको किताब से क्वेश्चन नहीं मिलेगा। भले 10.1 बन जाएगा, उसकी बात अलग है, फॉर्मूलाएं आ रही है वो बात अलग है, बेसिक ऑब्जेक्टिव आ जाएगी, लेकिन क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। क्वेश्चन में प्रेमिस सिद्ध कराऊंगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा। अब ध्यान देना अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, ठीक है? परिधि। तो भैया वो अर्धवृत्त का जो परिधि होता है वो ध्यान दीजिएगा, तो 2 पाई आर होता है। और इसमें आप आधा कीजिएगा। सच में आप इतना ही करते, जब एग्जाम में बैठते हैं तो आप इतना ही करते, 2 से 2 कटा देते, पाई आर खोजते, जबकि ये कंसेप्ट गलत है दोस्तों। क्यों? क्योंकि अर्धवृत्त की परिधि चाहिए। 1 मिनट, अतने न तुड़े अतना बिल्कुल। तो क्या ये आधा ओरिजिनल में बना? नहीं, क्योंकि परिधि जो होती कुल लंबाई, तो अर्धवृत्त के तो ये तो ठीक है पाई आर आ गया, कटा कर दोगे तो। लेकिन दोस्तों परिधि के लिए लंबाई ये बंद होना चाहिए, ये भी तो चाहिए। मतलब क्या चाहिए? 2 आर और चाहिए, 2 आर अभी और चाहिए, यानी आपको व्यास चाहिए। क्या चाहिए? व्यास चाहिए। तो दोस्तों ये 2 से 2 जब कैंसिल किए, यानी रुक जाओ, 2 पाई आर जो किए थे बट्टा में 2, उसमें आपको 2 आर और जोड़ना था। क्यों? क्योंकि ये लंबाई भी जोड़ना था व्यास में, ठीक है? 2 से 2 आप क्या किए? 2 से 2 आपका किए, कटा दिए, तो बचा क्या? पाई आर और प्लस में 2 आर। बोलो हाँ या ना? यस। तो परीक्षा में अगर आए तो ठीक है, नहीं तो एक परीक्षा में यहाँ आ जाता है, बच्चे घबरा जाते हैं। इसमें भी आर है, इसमें भी आर कॉमन कर लिया, बचा क्या? पाई और प्लस का 2। बचा क्या? पाई प्लस 2 या 2 प्लस पाई बोल सकता है। एक क्वेश्चन एग्जाम से आपको बाहर नहीं आने, यहाँ से नहीं आएगा, कब? जब पढ़ोगे तब। लेकिन हमारे यहाँ जुट गए हैं वैसे, ना सोचे थे ऐसा जुटे। आगे बढ़ते, बस इस पढ़ाना था, इतना पढ़ा देता हूँ, इतने में काम से। हाँ सर, हेदू है, का हेदू? हाँ बिल्कुल यही होगा, हेदू है कि तो ये लिखो, ऐसे लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा, ऐसे कहीं कहीं तो इतना भी लिखा रहता है साहब, ध्यान दो, पाई आर प्लस का डी, क्योंकि व्यास है डी, 2 आर ना लिख करके डी लिखा रहेगा, तो क्या घबरा जाइएगा थोड़े दोस्तों? आपको जो मन सो, लेकिन फाइनल यही आएगा, और फाइनल ये। बोलो समझ में आया? हाँ या ना? बटन दबाओ, लाइक करो समझ में अगर आए तो। आगे बढ़े, परिधि से आप करते हैं। अब जो ना लिखा होगा वीडियो को स्किप करके देख लेना, पीछे करके देख लेना, आगे करके देख लेना। अभी थोड़ा सा और मैं बेसिक बता देता हूँ ना, ध्यान देना। अगर मैं बताऊं कि ये वृत्त है, ठीक है? क्या है? वृत्त। छेदक रेखा कई हो जाएगा? तो अनंत जाएगा। स्पर्श रेखा कई हो जाएगा वृत्त पर? वो भी अनंत जाएगा। लेकिन बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा कई गो? 2 जीवा कई गो? अनंत। लेकिन वृत्त के अंदर सबसे बड़ी जीवा को क्या कहेंगे? व्यास। यही ना कहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये जो वृत्त की त्रिज्या हुई,
कैसे निकला, इसको रेडियस बोलते हैं। आर त्रिज्या बराबर बोलो आर। आर कैसे आया, जो भी हमारा व्यास था यानी दुगुना था, बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं, तो दुगुना को नहीं लेना है, हमको आधा लेना है। तो व्यास की क्या होना चाहिए, आधा, d/2, या तो ऐसे लिखा रहेगा d/2, ये हुआ व्यास। त्रिज्या क्या हुआ, त्रिज्या हो गई। अब व्यास अगर पूछ ले तो सेम इसका उल्टा, व्यास क्या होती है, त्रिज्या की दुगुनी, तो 2 से गुना कर दो त्रिज्या में r यानी 2r, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो दोस्तों आप जब भी एग्जाम में बैठे हैं ना, तो आपको माइंड में पहले वाला ही फॉर्मूला लगाना है, लेकिन फिर देखना है उसे चेंज तो नहीं किया है ना, आ गया, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं वही सेम आता है, बट आप लोग समझ नहीं पाते। मैंने सब समझाया, बोलो यहाँ तो होगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, इससे ज्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा ब्रीथ से, मेरी गारंटी है। हाँ भले क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए दोस्तों इतना हो गया। अब हमने बोला कि एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, का दिया है 7 सेंटीमीटर, और ज्यादातर यूज 7, 14 और 21 का ही होता है, या 3.5 का होता है, कोई बात नहीं। तो r दिया है, जिसकी कोई क्षेत्रफल बताएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल अगर देखते हैं भैया, तो क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, पाई की जगह पर 22/7, r की मान 7 है, लेकिन स्क्वायर का मतलब 2 बार, तो 2 बार लिखा, कंप्लीट। 7 से 7 कैंसिल हुआ, और 22 7 54 से, जो कि एक लड़का 44 सेंटीमीटर बोला था, जो कि कंसेप्ट ऐसे ही होता है, घबराते क्यों। तो दोस्तों ये समझ में आया होगा, लेकिन आपको डायरेक्ट ऑप्शन में रखना है कि अगर क्षेत्रफल आया है 154 तक कैसे आया है, तो त्रिज्या जब 7 थी तब ना आया है। तो आपको याद रखना है कि अगर किसी वृत्त की क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो उसकी त्रिज्या दोस्तों 7 होगी, रट जाइएगा, चाहे मैं बता रहा हूं कि कैसे 7 आया। आगे बढ़े, ओके। इसी की परिधि अगर किसी ने पूछ दिया कि वृत्त का आया परिधि बताएं, वृत्त की परिधि, माइंड मेरा शांति नहीं रहता है। छुछुंदर लोग आ जाते हैं क्लास में तो कभी नहीं रहता है, क्योंकि उन लोगों को देखने में माइंड इधर उधर हो जाती है, लेकिन फिर भी अपने आप को संभाल लेते हैं। आइए बस 1 महीना के लिए आप लोग हैं रोजगार, बैठ जाइएगा। 2 पाई r है, ये मैं करेंगे, क्योंकि और 1-2 चैप्टर पढ़ाना है। 2 का 2 हुआ, 22/7 हुआ, और r की जो वैल्यू है दोस्तों, r की जो वैल्यू थी हमारे 7 ही है, तो 7 से 7 कैंसिल, और 22 दूनी 44 सेंटीमीटर जो हुआ दोस्तों, वो क्या हुआ, परिधि हुआ। अब हमारी बात समझिए, अगर ये 7 त्रिज्या दिया था, तो आप अगर इसका व्यास निकालने का प्रयत्न करेंगे, तो व्यास तो आप लोग सूत्र पढ़े हैं कि व्यास निकलता है 2 गुना r से, r की 2 गुना होती है व्यास, 2 गुना व्यास। देख लो यहाँ से लेकर यहाँ तक, r का यहाँ तक, तो 7 तो होगा नहीं, 7 14 हो जाएगा, तो बाबू 2 गुना 7 भर दीजिएगा, r के मान 7 गुना का 14 सेंटीमीटर में, बस। चाहे वह परिधि हो, चाहे वह दोस्तों परिधि हो या व्यास हो, उसकी त्रिज्या में स्क्वायर नहीं लगता, उसकी यूनिट। आइए इसमें बात निकाल रहे हैं क्षेत्रफल की। तो दोस्तों क्षेत्रफल का जो इकाई होता है, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक यानी इकाई, क्षेत्रफल का इकाई या मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। अगर मान लो ये ना लिखल है, कैसे लिखा रहेगा, मीटर स्क्वायर, अना तो मीटर स्क्वायर, ऐसे लिखा रहेगा क्षेत्रफल के लिए। अगर दोस्तों परिधि पूछा है या त्रिज्या पूछा है या व्यास पूछा है, तो उसका जो एसआई मात्रक होता है वह केवल मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है, या ऐसे लिखा रहेगा मीटर होता है। तो सेंटीमीटर में मान लो क्वेश्चन दिया है तो सेंटीमीटर हो सकता है, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। तो ये होता है दोस्तों यूनिट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। जानते हो अगर इतना वीडियो देख लेते हो ना तो 7-8 नंबर का आपका काम हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चन आपको बता दें कि अगर मान लो एक वृत्त
मान लिया क्या है, देख है इसमें एक बिंदु मान लो O है, क्या है O है, इसका नाम मैंने दिया O, ठीक है। और इस वृत्त से एक बाह्य बिंदु पर एक इस वृत्त है, इसी पर एक बिंदु P है, ठीक है, जो कि लंबवत है, क्या है भाई 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। अब हमारी बात समझो, और यहां से एक बाह्य बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा रही है, क्या खींची जा रही है, तो दोस्तों स्पर्श रेखा कहां खींची जाती है, याद रखिए केंद्र के ठीक सामने बाह्य बिंदु P है, इससे स्पर्श रेखा की तो ऊपर जाएगा और नहीं तो नीचे। तो दोस्तों जहां जहां त्रिज्या खींची जाती है उसी पर स्पर्श रेखा होती है, तो मैं यहां से लेकर के आ जाऊंगा यहां तक, समझ गए, ओके। तो ये 90 डिग्री कोण हुआ, और पूछ रहा है कि तो O और P की, O और दोस्तों P की दूरी बताइए। बुक में देख लीजिए, ये ऐसे रहेगा, सब समझ में आएगा। चलिए O और P की दूरी, तो दोस्तों अब आपको समझ में आया होगा, इस प्रकार से एक त्रिभुज बन जाती है बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचने पर। तो जो त्रिभुज बनती है तो O पर नहीं, जहां स्पर्श रेखा पर ये 90 डिग्री कोण बनता है, इसको हम लोग दोस्तों, इसको हम लोग बड़ी भुजा के नाम से जानते हैं, बड़ी भुजा के नाम से, क्योंकि वो तिरछी लाइन थोड़ी बड़ी होती है और ये तो सीधी लाइन है। तो मेरे बात समझिएगा, तो दोस्तों ये क्या हुआ कि इसको हम लोग ये 90 डिग्री पर कोण बनेगा, अभी मैंने नाप जो कर तो नहीं बना रहे हैं, आप लोग समझ जाएंगे, इसकी बड़ी भुजा है, और ये जो होती है एल का, अब समझिए, मान लो इसकी एल का, इसकी जो है 12 सेंटीमीटर लंबाई दिया गया है, ठीक है 12 सेंटीमीटर, और इसको मान लो 5 सेंटीमीटर। तो मैं कह रहा हूं कि बड़ी भुजा की लंबाई कितनी होगी, बड़ी भुजा की लंबाई कितनी होगी। अगर मान लो क्वेश्चन बदल करके बड़ी भुजा ही दे दिया 12 सेंटीमीटर, ऐसे भी कर सकता है, उसमें दिया रहेगा क्वेश्चन वैसे मान लो, तो क्या निकालना है, पता चल रहा है बड़ी भुजा तो निकालनी नहीं है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस कहता है कि बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, बड़ी भुजा को लोग कर्ण कहेंगे, तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो ये दोनों छोटी भुजा, तो एक जो लंबवत होती है 90 डिग्री की, इसीलिए तो उसको लंब कहते हैं, लंब का स्क्वायर और प्लस का आधार का स्क्वायर, ये उनका फॉर्मूला होता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको मान लो ये लंब ही निकालना हो तो क्या करेंगे, आप समझ में आया, तो कर्ण दिया है ध्यान दीजिएगा, तो लंब निकालना है, इसका मतलब ये निकालनी है भुजा, ये का आधार निकालनी है, ये तो 90 डिग्री कोण बन गया, ठीक है। तो थीटा कहाँ बनेगा भैया, यहाँ चाहे यहाँ बन सकता है, जहाँ भी ध्यान दीजिएगा जैसे कहें। तो मैं कह रहा हूँ आपको बड़ी और छोटी भुजा समझनी है, तो भैया कुछ नहीं, अगर मान लो बड़ी भुजा दी हुई है तो कोई छोटी भुजा दोनों में से एक निकालने के लिए बस कर्ण में से यानी बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को हटा देते हैं। आप रखिएगा नहीं इसमें कि कर्ण कौन है लंब कौन है, ठीक है ना, तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं कह रहा हूँ एक बड़ी भुजा ये है, तो भैया कुछ नहीं, छोटी भुजा ओपी निकालनी है, तो ओपी का निकालने के लिए रूट के अंदर बड़ी भुजा बताओ, यहाँ शुरू कर दो, ओ क्यू, ओ और बड़ी भुजा क्या है तो पी क्यू है, इसका स्क्वायर कर दो और उसी में से छोटी भुजा को ओपी को घटा दो, ओपी का स्क्वायर। दोस्तों पता क्या चला कि बड़ी भुजा तो 12 है, 12 का स्क्वायर कर देंगे तो भैया 144 हो जाएगा, और माइनस का ओपी, ओपी कितना 5, 5 5 25, तो पता चलेगा कि दोस्तों रूट अंडर 119 आ जाएगा, ये 119 आ जाएगा। कोई बात नहीं, बस रोका नहीं, होता है मजा, क्योंकि छोटे यूट्यूबर रहते, छोटे मास्टर रहते, तो सब क्योंकि मैं मार नहीं सकता, मुझे तो पैसे से काम, किसी भी तरह से पैसे ले लेता हूँ, काम खत्म, आप हंसते जाइए, कोई बात नहीं, जो जितना हंसेगा वो उतना पड़ेगा, आगे बढ़े। तो दोस्तों यहाँ तक कि ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अब हमारी बात समझिएगा, मैं आपको
किताब से क्वेश्चन करवा देता हूँ 10.1 अब भी खत्म। तो किताब लेकर के बैठ जाइएगा, एक बेसिक से छूटे तो बोलिएगा। दोस्तों पहला कह रहा है क्वेश्चन 10.2 जो है ना वह केवल पाइथागोरस प्रमेय पर ही लागू है बस। अच्छा एक चीज और बेसिक बता दूं क्या, कि अगर मान लो ये वृत्त है और एक स्पर्श रेखा है, मान लो इसको हम स्पर्श रेखा मान लेते हैं, ठीक है, और ये केंद्र है, तो केंद्र से एक रेखा ये भी खींची गई है, त्रिज्या क्या है, त्रिज्या, ओके, इसको मान लेते हैं ओपी जो है त्रिज्या है, ठीक है भाई। तो जो त्रिज्या होती है ना दोस्तों वही क्यों लंब होती है, वही क्यों लंब होती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रमेय है। तो मैं कह रहा हूं कि आप एक बात याद रखिएगा कि मैं वृत्त पर, कौन सी पर, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त पर खींची गई है एगो स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, लंब होती है, क्योंकि त्रिज्या ही सबसे छोटी या न्यूनतम कहो, न्यूनतम लंबाई होती है। देख लो इसको, अगर तुम मान लो कि यहाँ से ऐसे करके अगर अभी स्पर्श करके बढ़ गया तो ये क्या त्रिज्या कहलाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो है वह इससे थोड़ा बड़ी भुजा हो गई, मान लो कि अगर इससे एक और भूल लो आर मान लो भैया, इन सारे लंबाइयों में ओ से क्यू, ओ से आर, सारे लंबाइयों में सबसे छोटी लंबाई कौन है? तो कहिएगा कि ओ से लेकर पी तक। और इसीलिए ओपी जो है, ओ और जो पी है दोस्तों, यह सबसे छोटी है, किससे? ओ और क्यू से, ओ और यही ओपी जो लंबाई है और छोटी है, किससे? ओ और आर से, ओ और आर से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से पता ही चल गया कि सबसे छोटी जो लंबाई हो गई वह त्रिज्या ओपी ही है, जो कि वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि छोटी लंबाई, क्योंकि ये प्रमेय कहता है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा पर सबसे छोटी जो त्रिज्या होती, लंबाई होती है, उसी को हम लोग लंब कहते हैं। तो वृत्त की जो लंब हुआ वह वृत्त की त्रिज्या ही है। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा पर सबसे छोटी लंबाई होता है। प्रमेय वो 10.2 में आपको सिद्ध कराने के लिए मैं चलूंगा, ध्यान दीजिएगा। यह 10.1 में है, बस कुछ नहीं लिखना था इसमें। बहुत सारे लोग भी लंबे लेकर चले जाते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता भाई उसमें क्यों नहीं लिख देते कि सबसे छोटी सी इसमें लंबाई है। वृत्त की त्रिज्या ही एक ऐसी लंबाई है जो स्पर्श रेखा पर सबसे छोटी है, अतः यह त्रिज्या वृत्त पर लंब, स्पर्श रेखा पर लंब होगी। आया समझ में? बस यही कंसेप्ट था। हाँ थोड़ा दिखा देना चाहिए था, 2-3 लाइन लिख करके। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ऑप्शन पहला, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? जवाब हो जाएगा दोस्तों अनेक, अनंत हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थान को भरने वाला है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। मैंने अभी पढ़ाया कि स्पर्श रेखा जो करती है वो एक ही बिंदु पर, या तो छेदक रेखा कहलाएगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दूसरा नंबर कह रहा है कि वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? वही छेदक रेखा कहते हैं। अगला, एक वृत्त की समांतर रेखा स्पर्श रेखा हो सकती है। दोस्तों मैंने बताया, अभी नहीं बताया था, देख लो। अगर मान लो ये वृत्त है, समांतर का मतलब होता है बराबर ऐसे, और उसको फिर आगे चलकर कभी कटे नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि तो ऐसे खींचो समांतर, कि तो ऐसे खींचो, तो समांतर रेखा। अब सुनो, अब कोई बोलेगा कि भैया ऐसे ना खींच दो, बहुत सारे बच्चों को माइंड में ये भी तो समांतर हुआ भाई, हुआ मान रहा हूं, तो आगा चलो ना, आगा चलो, इसको तीसरी, क्योंकि ये पहले से विद्यमान है, तुम तीसरा लाइन खींचने का प्रयत्न करो। इसको काट रहा है कि नहीं काट रहा है पता नहीं। तो दोस्तों अगर इसको नहीं लिखे, इसको नहीं लिखे, चलो ये भले हो सकती है 1 और ये 2, तो भाई कितने समांतर रेखा? 2 ही तो हो रही है ना, तीसरा लाइन में कट जाएगा। तो 2 समांतर रेखाएं हो सकती है, 2 समांतर। अगला क्या है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु बोलते हैं। मतलब कि ये जो वृत्त है, एक जो है स्पर्श रेखा की जो उभयनिष्ठ बिंदु आ रही है, इसको हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु बोलते हैं, क्योंकि स्पर्श रेखा से है स्पर्श बिंदु। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 10.1 हमारा खत्म हुआ। और क्वेश्चन है क्या?
हाँ ये भी क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन। वाह, चलो मैं पढ़ा देता हूँ इसको भी क्वेश्चन। तीसरे नंबर क्वेश्चन को ध्यान देना दे, जो कि अभी मैंने सिद्ध करवाया, अभी मैंने सिद्ध करवाया इसको। अब क्या करे, ध्यान देना। कह रहा है कि एक वृत्त है, तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखना, इन्हें तो वो जो एग्जाम्पल हम बताए थे उस पर मत चल जाना। एक वृत्त है, क्वेश्चन को पकड़ लेना, और इस वृत्त पर बिंदु O है और उस पर एक बिंदु P है, और P की जो दूरी है 5 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। कंप्लीट। 5 सेंटीमीटर में से खींचे वाले वृत्त के बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PQ केंद्र से जाने वाली एक रेखा Q पर मिलती है। कौन सी पर? Q पर मिलती है भैया। चलिए Q पर मिला दीजिए। तो आप बात रही कि Q यहाँ लिखोगे कि यहाँ लिखोगे, तो भैया स्पर्श रेखा से सीधी रेखा जा रही है, ना कि तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा मतलब तिरछी रेखा, सीधी रेखा की बात कर रहा है, तो यहाँ से सीधी रेखा ऐसे जाएगी ना। तिर्यक रेखा और सीधी रेखा में अंतर होती है दोस्तों। मैंने बोला यहाँ Q, क्योंकि ये रेखा की बात किया था, न कि तिर्यक रेखा। और तिर्यक रेखा और रेखा समझ जाता है, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो मैंने बोला तब सीधी रेखा, तो ये बताओ ना, ये लाइनें जो आ रही है, बताओ ये कर्ण हुआ कि नहीं हुआ? और यही 90 डिग्री का कोण हुआ, तो 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग कर्ण कहते हैं। तो इसकी जो लंबाई दिया था O और P, वो 12 सेंटीमीटर। तो बताओ PQ कितना निकलना था कि नहीं निकलना था? चलिए, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो लिखेंगे OP जो है, OP वह लंब है किस पर? P और रूट अंदर 119 सेंटीमीटर, P और रूट Q पर। ओके, साथ ही दिया है O और P की लंबाई बराबर 5, और OQ का मान दे दिया है, OQ का बहुत आसान था, OQ का 12। ओके, क्या निकालना था? PQ। अब बताओ कि PQ बड़ी भुजा है कि छोटी भुजा? बड़ा का दोस्तों, नहीं, छोटी भुजा है। छोटी भुजा है, देख लो, ये ना लाइन बड़ी हुई, 90 डिग्री सामने वाले को बड़ा करती, ये लाइन तिरछी गई है ना। तिर्यक रेखा हमेशा तिरछी है। अब वो अप्सराओं समझ रहे थे, कहा जीवन वैसे का बता रहे थे सर, तो वो दूसरे बता रहे थे, यही तो दिक्कत। आइए दोस्तों, तो मुझे मालूम चल गया कि छोटू OP बराबर 1। आइए लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय सूत्र से। आइए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस सूत्र से लो, क्या लगाएंगे? तो OP बराबर रूट के अंडर OQ का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर। आइए रूट के अंदर भैया वो 12 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर। किसी को डाउट है तो कुछ नहीं थी, बस क्वेश्चन को समझना था क्या क्या दिया हुआ। 12 कहाँ से? 12 इसमें दिया था O और Q को। कह रहा है कि जो बुक पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। PQ का है नहीं, PQ निकालने के लिए नहीं दिया, एक भुजा तो नहीं दिया। आगे चलते हैं दोस्तों, मान निकल गया रूट के अंडर 12 144 और माइनस का 5 5 रूट अंडर 119 सेंटीमीटर। भुजा की यूनिट सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर। तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद। एक क्वेश्चन इसमें और था, क्या ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और था इसी, और वो क्वेश्चन है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा तथा दूसरी की छेदक रेखा हो। वाह, आइए इस सवाल को भी हल कर देते हैं।
हाय देखो जानता हो ना ऋषि सर 144 में से 25 घंटे बन तो 119 आ गई। किसका है? आपका हाँ तो नहीं आएगा का? कितना आएगा बताओ? बताओ कितना आएगा? पूरा का बेल है। 4 में से 5 नहीं जाएगा तो वहां से 14, 14 में से 5 जाएगा तो 9 5 14, यही बचल है 13, 13 में से 2 जाएगा तो 11 ना बचेगा। अपने घटाव आता नहीं, चौपट नियम बोलो। सवाल अगला बताएंगे ना बताएंगे तो वीडियो बन रही है, बताओ। चौपट। चलिए रहने देते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन अपने बना लीजिएगा, गाड़ी खींच लीजिएगा। कहां है? वही तो कह रहे हैं बता दी। पहले इतना उतार लो, वीडियो को रोको थोड़ा सा, तब ना तो लंबा चलेगा।